अगर सुन्न होकर सुन्नी हो या सुन्नत वाले सुन्नी हो, तो जब उलमा कोई बात करे, कोई मशवरा हो, दीन की बात हो, उखरवी नेमतों का हुसूल की बात हो, तो वो करना और सुनना सुन्नत है। या कोई डरानेबाजी नहीं होगी, ना कोई आतिशबाजी होगी। यहाँ तो जान की बाजी है, उसको देने की जिसके सच से जान मिली। जान है वो जहां निकली, जान है तो जहां। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह अस्र में, एकदम सीधे आ रहा हूँ टॉपिक पे, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी लतीफों के। मेरे पास लतीफा होता भी नहीं, हमारे पास काफी है लताइफ इशरफी। लताइफ इशरफी काफी है पढ़ने के लिए, सहाइफ इशरफी काफी है, और पढ़ने के लिए वज़ाइफ इशरफी काफी है। तर्जुमा अल्लाह फरमाता वल असर, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं और अमल सालेह वाले हैं, हक की वसीयत करने वाले हैं, सब्र की वसीयत करने वाले हैं। जो हो गया तर्जुमा। अब करेंगे तर्जुमानी बैठ के मिंबर पे समदानी। आप लोग सुन ले बड़ा मेहरबानी, और आप बरकरार रखिएगा बगल से। तो अपने अपने जहन को करीब कर लीजिए ताकि समझने में हो आसानी। कसम जमाने की। अच्छा, कुरान का मिजाज अल्लाह जाने क्या मिजाज है, मगर हम जो समझ पाए हैं वो यही है कि कुरान आया है खबर देने। तवज्जो है, जिन लोगों की तवज्जो नहीं है हाथ उठाएं, जिन लोग की नहीं है, यानी बाकी लोग मुतवज्जे हैं। माशाअल्लाह, खुशी हुई। ये तीनों आप लोग भी तवज्जो वाले हो जाए। कुरान आया है खबर देने, तो खबर देता है और बात आगे करता, बात आगे हो जाती। खबर यह है कि इंसान घाटे में, ये खबर है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, यही तो खबर है ना, यही तो बात एक है, यही एक सेंटेंस समझ में आ रहा है कि इंसान घाटे में है। यही बात अल्लाह को बताना है कुरान के जरिए, रसूल पर नाज़िल करके, जिब्रील को भेज कर कि जाओ कह दो जितने इंसान ये मंडराए घूम रहे, इतराए घूम रहे हैं, घाटे में है। तो बस यही बात कह के आगे निकल जाता। उससे पहले कसम क्यों, कसम जमाने की। अच्छा, कसम का भी अपना एक मिजाज है। कसम कभी छोटी मोटी चीज की नहीं उठाई जाती। कसम किसी छोटी चीज की खाई नहीं जाती। आप भी कभी जब कसम खाते हो तो अपने से छोटे वाले कसम खाते हो, बड़े वाले खाते। अभी आपको कोई कसम खाना हो तो माँ की खाओगे, कुत्ता बिल्ली खाओगे? माँ बाप दादा मुर्शिद पीर साहब कसम, अली का वास्ता, गौस का वास्ता, नबी का वास्ता। तो कसम का मिजाज यही ना, जो बड़े होते हैं वही कसम में शामिल होते हैं। यानी कसम में जो शामिल हो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं, खुद मुकद्दस होती है, वो खुद एक बड़ी पायदारी वाली चीज होती है, खुद मुकर्रम होती, मोहतशम होती है, ज़ीवकार होती है। कसम छोटी मोटी चीज की खाते हैं आप लोग अपने जमाने, अपने दौर में, अपनी आदतों में।
यानी जिसको कसम में शामिल किया जाए फिर वो छोटी चीज होती नहीं है, कसम बड़ी की होती है। तो जब कसम किसी मुकद्दस, मुकर्रम, मुहतशम, ज़ीवकार, ज़ीशान की उठाई जाती है तो उसकी उठानी चाहिए थी ना, ये जमाने की कसम। क्या कहने, जमाने की क्या खासियत? अरे जमाना तो जमाना, ये भी तो जमाना। जमाना कब से मुकद्दस हो गया? जमाना कब इस लायक हो गया कि कसम में शामिल किया गया? जमाने में ऐसी कौन सी खासियत है जिसको कसम बनाया जाए? वो भी कसम बनाए कौन? अल्लाह। अल्लाह एक तो कसम खुद मुकद्दस, फिर अल्लाह उठाए, यानी अल्लाह। आप देखें ना, वत्तीन ये भी कसम है, कसम जैतून की। वत्तीन व जैतून, कसम जैतून की, कसम इंजील की। इस कसम ने जैतून और इंजील को बढ़ा दिया कि नहीं? इंजील को बढ़ा, क्योंकि अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर ले वो खुद बड़ी हो जाती है, क्योंकि कसम बड़ी ही की खाई जाती है। हम आप कसम खाते हैं, अल्लाह कसम याद करता है, कसम उठाता है। अल्लाह ने कसम उठाई कि नहीं उठाई? इसकी जमाने की। जमाने क्या खास बात? जमाना तो जमाने से चला आ रहा है। अरे जमाना तो उस जमाने में भी था जब कोई जमाना ही नहीं था। अरे वो भी तो कोई जमाना रहा होगा, वो भी तो कोई जमाना कि जब जमाना ही नहीं। तो कसम से अल्लाह तूने जमाने की उठाई, तो फिर यही बताना, क्लियर कर कौन सा जमाना? जमाना आदम का जमाना भी जमाना था, नूह का जमाना भी जमाना है, शीश का जमाना भी जमाना है, इदरीस का जमाना भी जमाना है, लूत का जमाना भी जमाना है, यहया का जमाना भी जमाना है, जकरिया का जमाना भी जमाना है, ईसा का जमाना भी जमाना है, मूसा का जमाना भी जमाना है। और जब ये लोग नहीं थे वो भी एक जमाना है। जब जमाना बना भी नहीं थे वो भी एक जमाना है। तो किस जमाने की कसम? क्योंकि कसम बड़े की, मोतबर की, मुकद्दस की, मोतमद की, बड़े की, पाक की, शान वाले की, ज़ीशान की कसम याद की जाती है, उसी को कसम में शामिल किया जाता है। अल्लाह हम देख रहे हैं तो कसम में जमाने को शामिल कर रहा है। तो जमाने में इसका मतलब कोई ना कोई खासियत जो छुपी है, जो नहीं हुई है पाया, वही इंशाअल्लाह करेंगे। आया टेंशन नॉट। कसम जमाने की। जमाने क्या खास बात? अब जब मैं ईद उल गया, बात को भी आगे थी, सूर्य आगे शुरू हुई, तो कसम है यही पे ठहर गया। जमाने की कसम उठाई गई तो खंगालो, जमाना कौन सा है? ये किस जमाने की कसम? ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना मेरे भाइयों, होना चाहिए कि नहीं भाई? कौन सा जमाने की कसम उठा दी गई भाई, ये भी तो क्लियर हो। तो जब तफसीर में झांका, पलटे, पन्नों को पलटा, दिक्कतें नजर से मुताला किया, तो पता चला ये उस जमाने की बात की जा रही है जिस जमाने में ऐ महबूब तुम मौजूद हो। यानी जमाना जमाने से चला आ रहा था, जमाने की कोई खासियत नहीं थी, लेकिन जब जमाना नबी से लगा, जमाना जमाने से आ रहा था, शुरू नहीं हुआ था, चला आ रहा था। सिर्फ उस जमाने को नबी मिल गए, उस जमाने को नबी मिले, वो जमाना कसम बन गया। तो नबी से मिल जाए जब जमाना, तो जमाने का ये आलम, तो नबी से चल पड़े जो घराना, उस घराने का आलम क्या होगा? जब नबी के जमाने का ये आलम, एक और आ गया, नबी के जमाने का ये आलम कि वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, तो नबी के घराने का ये आलम कि कायनात में करम बनकर चमक रहा है। कसम। एक और जुमला जहन में आ गया, इजाजत। जमाना नबी से मिला। देखते उलमा तो समझ जाएंगे, देखते आपने कैसे लेके नहीं, उलमा समझ जाएंगे, हजरत समझ जाएंगे। जमाना तवज्जो है ना, जमाना नबी से मिला, नबी से मिला, वो कुरान का हिस्सा, कुरान का हिस्सा। जमाना
नबी से मिला वो कुरान का हिस्सा बन गया और नबी का घराना कुरान के साथी बन गए। वो हदीस सबने सुनी होगी, मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे, ये दोनों क़यामत तक रहेंगे, इन दोनों को खत्म नहीं कर सकता। वो दो क्या है, एक कुरान है, दूसरा मेरा खानदान है। तो ना हम कुरान छोड़ेंगे ना नबी का खानदान छोड़ेंगे। हमें जमाने में अपना कोई अमल नहीं था। जमाना ना नमाजी था, ना रोजेदार था, ना हाजी था, ना ज़कात देने वाला था, ना नेकोकार था, ना साजिद था, ना आबिद था, ना साबिर था। जमाना कुछ नहीं था, बस नबी से लग गया। ऐसा लगा तो कुरान में लगा हुआ। अबे नबी से जमाना मिल जाए तो जमाना ऐसा हो जाए कि हम उसको बेवजू छू नहीं सकते। तो नबी का आलम क्या होगा? हमें नबी से जमाना, उस जमाने में अबू जहल भी था, उस जमाने में अबू लहब भी था, मगर उनके बीच चमकता हुआ आफ्ताबे रिसालत बीच में, वो आफ्ताबे रिसालत की शुआएं जब जमाने में पड़ी तो वो कुरान बन गया। अब उसको कोई नापाकी के आलम में नहीं जी सकता। क्यों? नबी से लग गया, नबी से लग गया। हमें जब तुम नबी के लगे हुए जमाने के बराबर नहीं हो सकते। ये कहाँ का चक्की का आटा खा के बोल तो नबी हमारी तरह है। हमें ये आटा मिलता कहाँ है? ये आटा को ऐसा चाटा पड़े, ये अस्पताल चाटा याद है, बहुत महंगा है टाटा हॉस्पिटल। जाओ सन्नाटा, क्योंकि सामने है टाटा, पैसा खत्म, ना कुछ आता ना कुछ जाता। नबी मेरी तरह, ओ हो कितना रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, एकदम रॉन्ग नंबर। नबी हमारी तरह माशाअल्लाह। अबे तुम जमाने के साथ हो नहीं पा रहे हो, तुम तो कुरान में नहीं हो ना, जमाना कुरान में। अरे नबी तो नबी है यार, हम सभी के बराबर होकर दिखाओ। वहां कहां जा रहे हो? आकाए नामदार मदीना का ताजदार, दोनों आलम का मुख्तार। वहां कहां तुम्हारी जसारत, तुम्हारी हिम्मत में ये ताकत दिखाई? नबी को अपनी तरह कहने लगे, हमें हमारी तरह बन के दिखाओ। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना समझो डींग मार रहा हूं, फेंक रहा हूं। असल में आप लोगों ने इतना सुन लिया है फेंकम फाकी कि हर कोई फेंकू लगता है। पिछले 9 साल से 10 साल से फेंकम फाकी सुन तो सच्चा आदमी फेंकू लगता है। मैं फेंकने नहीं आया हूं, मैं देखने आया कि कौन कितना समझ रहा है, कौन कितने पानी में है, कौन कितनी रवानी में है। हमारे बराबर होकर दिखाओ। हमको पहले डिफीट करो, पहले हमको हराओ। क्या पहना दिया, दूल्हा बना दिया, जबकि एक बात बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड है। रख दो बात, इतना लंबा ना हाथ ना चिन्ह तो औलाद है। नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। ये तो हम सबसे हल्का वाला इनका गुनाह बता रहे। नबी हमारी तरह आगे बहुत बढ़ चुके हैं। नबी का इल्म माज़अल्लाह हुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शैतान से भी कम, ये इनके अकीदे हैं। नबी हमारी तरह, हमारे बराबर तो हो नहीं पा रहे। अब आप सोच रहे हो कि हजरत है कैसा कैसा बोल दिया, हमारे बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? नबी जाने से पहले उनकी औलाद से पहले आगे बढ़ो, सामना करो। तुम्हारी हैसियत ये है, सबको सब कुछ दूर करो, लेकिन यहाँ बैठे सब जो वाकई आशिक है उनसे भी मुखातिब हो, जो फासिक है उनसे भी, जो अपने हैं उनसे, जो बेगाने उनसे भी। तुम्हारे पास अगर पैसा खूब ढेर सारा हो जाए तो ज़कात दोगे कि नहीं दोगे? ज़कात दोगे। और गरीब हो जाओ, फटीचर हालत हो जाए, बेसहारा हो जाओ, मुफलिस हो जाओ तो ज़कात लोगे कि नहीं लोगे? लोगे? और हमारी हालत देख, बहुत पैसा अल्लाह दे दे, बहुत नमाज दे तो ज़कात देंगे कि नहीं देंगे? सही है तो
देंगे। और बहुत गरीब हो जाए, मुफलिस हो जाए, ज़कात लेंगे? अब मैं तुम ज़कात में हमारा बराबर नहीं हो पा रहा। जब तुम ज़कात में सैयदों के बराबर नहीं हो सकते तो औकात में कैसे बराबर हो सकते हो? वे ज़कात के लायक नहीं हो तुम लोग, और मुख्तारे कायनात से बात करते हो। बहुत अगर हमारी तरह बनना है तो हो जाना मुफलिस गरीब, कोई ज़कात दे न ले। अबे ज़कात से तुमको इतनी मोहब्बत कि पूरा पूरा बंद दरवाजा, बंद उलूम ज़कात से चलता है। तुम्हारा मदरसा ज़कात की खैरात है, तुम्हारी तंजीमें ज़कात खा खा के इधर उधर जा जाके, कल मैंने बोला ना बंदरों की तरह इधर उधर फुदक फुदक के इस दरवाजे उस दरवाजे हर जगह भगाए जाते हैं, फिर भी बेगैरत कौन? बेगैरती का ये आलम कि भगाओ फिर भी आते हैं, दुर्रियाओ तब भी आते हैं, और कहते हैं नबी हमारी तरह। हमें तुम सैयद के बराबर हो नहीं। कभी और बात हुई सैयदों पर तो और बताएंगे सैयद कौन होते हैं। अपनी तरह समझने वालों, जिस दिन हमको अपनी तरह समझ लोगे उसी दिन तुम हार गए। ऊपर कहाँ जा रहे हो? उनके बराबर तो हम नहीं हो पा रहे हैं, औलाद होके हम उनके बराबर नहीं हो पा रहे, तुम कहाँ से हो गए? अरे हम तो ये जो जमाते मासूमीन है आदम से लेकर ईसा तक, वो तो उनके बराबर हो नहीं पा रहे। पहुंचे सबसे आखिर में, सीनियर मौजूद थे मस्जिद अक्सा में, सारे सीनियर अंबिया मौजूद, सबसे सीनियर आदम से लेकर ईसा, बज़ाहिर सब सीनियर, और पहुंचा सबसे आखिरी वाला। और जब सबसे आखिरी वाला पहुंचा तो उसे होना कहाँ चाहिए था? सबसे आखिरी में। इन सब ने कहा नहीं सरकार, आप सबसे आगे। जहन दे दिया, अकीदा दे दिया कि नबी को सबसे आगे रखना अंबिया की सुन्नत, ध्यान दे दिया। अब अपने आगे हम जो रखते हैं वो अंबिया की सुन्नत पर है, और जो अपने बराबर रखते समझ जाओ किसकी सुन्नत में चल रहा है। तो जिसकी सुन्नत में वो चल रहे हैं, जो उसका नतीजा होगा वो इसका नतीजा होगा, और हम जिनकी सुन्नत चल रहे हैं जो उनका नतीजा होगा वो हमारा नतीजा होगा। तो खुश रहो, आबाद रहो, शादबाद रहो, या जहां रहो आबाद रहो। इस बात पर कि नबी को हम सबसे अफजल मानते हैं, खुदा के बाद सबसे अफजल मुस्तफा रहमत हमारा अकीदा। क्योंकि हम देखते हैं जो चीज उनसे लग जा रही वो अजीम हो जा रही है, जो चीज लग जा रही वो अजीम हो जा रही है। खुद कितने अजीम हो। मौजूद कहीं और चला जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, तर्जुमानी पे आता हूँ।